हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेस। आज की जो क्लास है बाबू सामाजिक विज्ञान एमसीक्यू टेस्ट है और इसमें टोटल 80 क्वेश्चन है। आप सभी क्लास को लास्ट तक देखें और इसमें क्लास करने के बाद लास्ट में कमेंट करें कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट्स है। ये है, पढ़ाई वह हथियार है जो हर ताले की चाबी बन सकती है। ये बात सही है बाबू। बेरोजगारी, गरीबी, ये जितने भी हैं, इसको अगर ख़त्म करना है तो सिर्फ आपको पढ़ाई ही करना पड़ेगा। यानी कि पढ़ाई ही वह हथियार है जो इन सभी को क्या कर सकता है, इससे छुटकारा दिला सकता है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन ये है कि मारमुआ बंदरगाह कहाँ पर है। तो मारमुआ बंदरगाह कहाँ पर है बाबू, बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या होगा। तो मारमुआ बंदरगाह कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा में है। अगला क्वेश्चन दिया है बाबू कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, महाराष्ट्र में, केरल में, गुजरात में कि पश्चिम बंगाल में। तो दो का सही आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे, डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो तीन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुर्तगाली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। मुद्रा की यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, क्या ऑप्शन मार्शल ने, रॉबर्टसन ने कि हार्टेली ब्रीदर्स ने कि सेलिगमैन ने। तो चार का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि सेलिगमैन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था, 1952, 1962, 1972 कि 1982। तो पाँच का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1952 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था, रियो डी जेनेरो, जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क कि टोक्यो। तो छः का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि रियो डी जेनेरो में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था, मेजनी, गैरीबाल्डी, काउंट काबूर, किन में से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया गया था, 1925, 1964, 1984 कि 1999। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1925 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो पांचवें, चौथे, पहले कि 10वें। तो कौन थे, तो सिख 10वें गुरु थे, इनका जन्म पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट, हैम्फ्री डेवी, जॉन्स के कि टॉमस वेल। तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जॉन्स के हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसके द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन आपका है एवेंजर, हार्वर्ड, विलियम, नेपोलियन तृतीय कि हॉडसन। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 का सही आंसर हो जाएगा एवेंजर, हार्वर्ड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है गुटेनबर्ग किस देश में इसका जन्म हुआ था, अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1885 में, किसके द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया है बाबू, दास कैपिटल की रचना किसने किया था। तो दास कैपिटल की रचना किसने किया था, ऑप्शन नंबर ए एंजल दातोस्की, टॉल्स्टाय कि कार्ल मार्क्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति अवलंबन किसने किया था, मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है, 16 नंबर
गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाविक हो जाएगा। 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है बाबू, रूस में कृषक दास का अंत कब किया गया था? तो कृषक दास का अंत कब किया गया था? 1861, 62, 63, 64। तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 61 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसके द्वारा लिखा गया है? हो ची मी, कुआंग, तित्रु कि फान बाओ चाओ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फान बाओ चाओ हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है AITUC के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी की लाला लाजपत राय की चित्तरंजन दास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन दिया है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई, रेगुर, साल की पर्वतीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेगुर मृदा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। तो विशाल तेल भंडार कौन से राज्य में है? तो असम में है। अगला क्वेश्चन है कि कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लौह अयस्क, चितरंजन, लोकोमोटिव की चीनी उद्योग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीनी उद्योग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि नागपुर सड़क परियोजना के अंतर्गत कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में है? वैशाली, दरभंगा, बेगूसराय की भागलपुर। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि ये कहाँ पर है? दरभंगा में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? बोधगया, पटना, राजगिरी, बिहार शरीफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या बिहार की कितनी थी? 8 करोड़ से कम, 8 करोड़ से अधिक, 9 करोड़ की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 करोड़ से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि ऊंचा आवाज प्रदर्शन करने के लिए हेसियन विधि किसने विकसित किया था? गुटेनबर्ग, लेहमान, गिरर की रिटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेहमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेहमान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्यूमिनियम, चीनी, सीमेंट की पटसन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीमेंट उद्योग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि महिलाओं भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कौन से संस्था में है? लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल की पंचायती राज व्यवस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो निर्वाचन कुल सीटों की संख्या 543 और 2 इसमें क्या है? एंग्लो इंडियन है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किसान यूनियन के नेता कौन थे? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत की चौधरी चरण सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्र सिंह टिकैत। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस प्रदेश में पड़ी थी? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में कि यूएसए में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? लोकतांत्रिक, राजशाही, तानाशाही की गैर लोकतांत्रिक? तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? गैर लोकतांत्रिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद की उपराष्ट्रपति? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है? बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर की गुजरात? तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था?
राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु कि बिहार? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान 2005 में। अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, गया, शिवहर, नालंदा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वैश्वीकरण के कितने अंग हैं? तो वैश्वीकरण के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। कितने? 4 हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 41 नंबर क्वेश्चन कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता चिन्ह का होना आवश्यक माना जाता है? आईएसआई मार्क, हॉलमार्क्स, एग मार्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉलमार्क्स होना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया था? अंग्रेजों, व्यवसायी, उद्योग प्रधानों की उपयुक्त तीनों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों ने अपनाया था। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि साख का अर्थ क्या होता है? साख का अर्थ क्या होता है? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ए बी दोनों की इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? प्रोफेसर इकबाल यूनुस कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस कि मोहम्मद रहीम यूनुस कि मोहम्मद शरीफ यूनुस? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 6, 8? तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए यानी कि इसको 2 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि डब्ल्यूटीओ का विस्तारित रूप क्या है? यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब किया गया? सॉरी, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। अगला क्वेश्चन दिया है सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक, मानवीय, सामान्य कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 1879, 1881, 1883 कि 1885? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1885 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है बाबू बी.एस. नायपाल कौन थे? नोबेल पुरस्कार विजेता, व्यापारी, इंजीनियर कि मजदूर नेता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह नोबेल पुरस्कार विजेता थे यानी कि 50 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन दिया है कह रहा है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? सबसे बड़ा तोहफा है। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, पैगंबर मोहम्मद कि ईसा मसीह? तो 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा यानी कि मार्टिन लूथर किंग। अगला क्वेश्चन दिया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह, रविन्द्रनाथ टैगोर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं क्या? उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह कि लाल ग्रह? इसको कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह। और लाल ग्रह के रूप में किसको जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, झेलम, सतलज, ब्यास? तो 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाजीपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? भागलपुर, मुंगेर, जमुई, साहेबगंज? तो 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 56 का सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि भागलपुर। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? मुंबई से पुणे कि पुणे से अहमदाबाद कि पुणे से थाने कि खड़गपुर, हावड़ा से खड़गपुर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मुंबई से थाने हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है? तो सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश। अगर विश्व में गेहूं का उत्पादन पूछा जाए कि कौन सा देश करता है तो वहां पर हो जाएगा चीन। गेहूं के अतिरिक्त चावल के उत्पादन में भी चीन प्रथम स्थान पर
रहता है। अगला क्वेश्चन है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो कौन सा हो जाएगा उद्योग? जूट, तंबाकू, कपास, रबड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि जूट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन-सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गुवाहाटी। सॉरी गुवाहाटी कह रहे हैं, डिगबोई हो जाएगा। और डिगबोई कहाँ है? तो असम में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 जून, 3 जून, 5 सितंबर, 3 सितंबर और 1 दिसंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सत्ता की भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ पर विकसित की गई है? श्रीलंका, भारत, बेल्जियम, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेल्जियम में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन निम्न में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, कब से कब तक? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, कि 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला क्वेश्चन दिया है कि लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने वाले और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसको है? निर्वाचन आयोग को, जनता को, आपराधिक छवि वाले लोगों के, कि धान्य वर्ग को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि जनता को यह अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? 1, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर 3। कौन-कौन हो जाएगा? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में संघ और राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? संघ सूची, राज्य सूची, कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बीच में हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है बाबू कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है कैसी? लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, कि राजतंत्रात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्रात्मक। अगला क्वेश्चन दिया है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है कैसी? दोहरी, एकल, ए बी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो 70 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 70 का सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि दोहरी होती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस ने नारा दिया था, तो कौन सा नारा दिया था? गरीबी हटाओ, पूर्ण स्वराज, ए बी दोनों, किनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गरीबी हटाओ का। अगला क्वेश्चन दिया है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, मोहनदास करमचंद्र गांधी, कि नेहरू, कि जयप्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन कब किया गया था बाबू? इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 का। 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 मार्च 1950। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्लास्टिक मुद्रा है, तो प्लास्टिक मुद्रा कौन है? एटीएम है, ड्राफ्ट है, चेक है, कि इनमें से सभी। तो 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एटीएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है किसको? मुंबई को, दिल्ली को, पटना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 17 मार्च, 19 मार्च, 22 अप्रैल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 मार्च हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1904, 1905, 1907, 1920। तो 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 1920 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, गोवा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोवा का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भूपटल के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसको क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र कि अनुकेंद्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप केंद्र। और धरती के उस सतह पर जहाँ पर इसका अनुभव किया जाता है उसको कहा जाता है अधिकेंद्र। फिलहाल ये 80 क्वेश्चन समाप्त हुए। आप सभी कमेंट करें कि इसमें से टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही हुए।